आज आकर्षिता वाइब्स में आपका स्वागत कर रहे हैं मेरे पापा। तो वेलकम टू आकर्षिता वाइब्स। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं रेलवे स्टेशन पे क्या कर रही हूँ। तो आज मैं हूँ त्रिशूर के रेलवे स्टेशन पे बिकॉज आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अ प्लेस विच इज़ वेरी मच फेमस इन एंटायर इंडिया, सो दैट इज़ रामेश्वरम। अच्छा, आज मैं आपको एक डाउट क्लियर करती हूँ कि आपको पता है बहुत सारे लोग जो कभी केरला नहीं आए, जो कभी तमिलनाडु नहीं आए, उनको ऐसा लगता है दैट रामेश्वरम इज़ अ पार्ट ऑफ केरला। नो प्लीज़, केरला का पार्ट नहीं है रामेश्वरम। अभी मैं हूँ ट्रेन की जर्नी में और आप मेरे पेरेंट्स को देख सकते हैं कि वो कितना सारा खाना लेकर आए हैं। जनरली ना हम इंडियंस जहाँ भी जाते हैं हमारे पास 3-4 दिन का बैकअप होता ही होता है। ये यहाँ पे बहुत भयंकर पालक पनीर, पूरी, भिंडी मम्मी खा रही है। हमारे पापा लुक हियर, पापा लुक हियर। डालूंगी मैं तो। देख ही सकते हैं कि मेरी मम्मी हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हैं कि बेटा ये वीडियो में नहीं डालना है पार्ट, लेकिन मैं तो डाल के रहूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपकी भी फैमिली 3-4 दिन का खाना एक साथ लेके चलती है ट्रिप पे। अच्छा, मुझे पर्सनली ये मोमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि बहुत ही कम होता है जब मैं अपनी फैमिली को लेके कहीं दूर जा रही होती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि केरला में रह रहे हैं आप, त्रिशूर में रह रहे हैं तो रामेश्वरम तो आपके बहुत पास में होगा, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच पीपल जनरली आस्क मी। But no, it's very far. So from Trishur, it took me like at night 2 a.m. we just started from Trishur and we reached at Rameshwaram at 1 p.m. in the next afternoon. So this much was like the timeline. अच्छा, distance के नाम पे आप मुझे पूछेंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा confused रहती हूँ, इसलिए correct distance मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। तो जनरली आप जब देखेंगे ना तो रामेश्वरम का नाम आता है ना तो पम्बन ब्रिज इज़ वेरी मच फेमस। ये जो ब्रिज है ये हमें कनेक्ट करता है रामेश्वरम के लिए। और इस ब्रिज की जो कहानी है आपने शायद ही सुनी हो, दैट वंस आई थिंक द डेट आई डू नॉट रिमेंबर, बट वन नाइट अ एंटायर ट्रेन वॉज लाइक टेकन बाय दिस ओशियन। सो दिस इज़ लाइक वेरी स्कैरी पॉइंट ऑल्सो। आपको पता है अरेबियन सी कोस्ट और हमारा बे ऑफ बंगाल जो कि सबसे डीपेस्ट ओशियंस में से आते हैं, उन दोनों का मिलन यहाँ हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा रिस्की है ये एरिया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर कि अगर आपने ये वाली जर्नी की ना तो ये आपकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल जर्नीज़ में से होने वाली है, बिकॉज इंडिया में ऐसी बहुत ही कम जगह है जहाँ पे आपको ओशियन के ऊपर ट्रेन मिलेगी। अच्छा, ऐसी हो भी सकती है, मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। लेकिन मुझे सबसे ब्यूटीफुल पार्ट लगा जहाँ पे ये आप देख सकते हो ट्रेन जा रही है एक सर्कुलर मोशन में और आपको दिख रहा है पम्बन ब्रिज। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू है। अच्छा, रामेश्वरम ना वैसे एक बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन रामेश्वरम कई चीज़ों के लिए फेमस है। तो अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं जिसके लिए मैं रामेश्वरम को सबसे पहले जानती थी, वो हमारे फेमस साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी की वजह से। अब्दुल कलाम जी का हाउस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उन्होंने हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो मतलब उनके लिए तो हेड्स अप है। तो आज मैं जा रही हूँ रामेश्वरम की तरफ और रामेश्वरम में है श्री राम जी जहाँ से श्रीलंका के लिए गए थे। तो आपको पता है आज भी यहाँ पर वो वाले आप कह सकते हो स्टोन्स हैं जिस पे जो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी लाइक आई डू नॉट नो हाउ साइंस इज़ गोइंग टू प्रूव दैट, but there are evidences and we have seen in the temple also, so that is something which is very extraordinary। आपको मुझ पे बिलीव नहीं हो तो आप खुद आके देख सकते हैं। मैं तो आ ही चुकी हूँ यहाँ पर देखने। चुकी हूँ हमारे इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन पे विच इज़ रामेश्वरम। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना आपको सबसे अमेजिंग चीज़ ये देखने को मिलेगी कि ये सबसे इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंजन डिपार्ट हो रहा है, मतलब अब इसके आगे कोई ट्रेन जाएगी ही नहीं, बिकॉज अब इसके आगे एक तो ओशियन है और ओशियन के अदर साइड आप जाएंगे तो श्रीलंका है। इसलिए ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। आप देख सकते हो इस रेलवे स्टेशन के आगे कोई रेलवे लाइन ही नहीं है, सो दिस इज़ रियली मच इंटरेस्टिंग फॉर मी। अच्छा, ज्योग्राफी पढ़ना और हमारे देश में जाके उसको एक्सप्लोर करना, ओके, ये दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हैं। आपको जाके अपने इंडिया का हर कोना देखना चाहिए, ऐसा पर्सनली मैं फील करती हूँ। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में आप आए हैं तो आपको एक अलग ही कल्चर देखने को मिलेगा। तो इवन मैं केरला में रहती हूँ और केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर शेयरिंग है। लैंग्वेज कुछ कुछ सेम है बट प्रॉपरली मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है। अच्छा, फूड की जो प्रेफरेंसेस है ना वो भी आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज लगेगा। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ तमिलनाडु का फूड और केरला का फूड, क्योंकि केरला में सद्या खाई जाती है, तमिलनाडु में क्या कॉमनली खाया जाता है वो मुझे एक्चुअल में नहीं पता है। मैंने तो यहाँ आके जो
फूड खाया है वो काफ़ी अलग टेस्ट का था। मतलब ऐसा फूड मैंने ना तो नॉर्थ इंडिया में खाया है ना केरला में खाया है, तो यहाँ का तो टेस्ट अलग ही था। और आप देख सकते हैं मैं शावर ले चुकी हूँ यहाँ पर। तो पता है ये वाला जो आप कह सकते हो ओशन का पार्ट है, यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप यहाँ पे शावर लेने आएंगे। तो मैं आपको ये फीलिंग ही नहीं बता सकती हूँ कि कितना सुंदर व्यू है। आप सोच सकते हो यही सेम वाटर लाइन जो मतलब कनेक्ट हो रही है वो है श्रीलंका से। तो मुझे तो बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और आप देख सकते हो मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे मुझे एक डॉग मिला है जो कि ई रिक्शा में ट्रैवल कर रहा है विदाउट एनी मनी, सो वी हैव टू टेक अ एक्शन अगेंस्ट हिम। फाइनली मैं जा रही हूँ अंदर। यहाँ पे ये एक्चुअल में एक टेम्पल का ही एरिया है, बट यू नो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है। सबसे अमेजिंग बात इस टेम्पल की, आप ये जो पिलर्स देख रहे हैं ना, ये पिलर्स के बारे में जो हिस्ट्री है अगर आप में से कोई जानता है कमेंट करके बताइएगा। ये हमारे इंडिया का वो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है जो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको देखना चाहिए कि उस टाइम में जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे इतने, उस टाइम में इन चीज़ों को कितनी ज़्यादा आप सिमेट्री देखिए और आप एक्यूरेसी देखिए कितनी खूबसूरत है। सो यू शुड रियली सी। रामेश्वरम के कॉरिडोर्स में आप देख सकते हो ये कॉरिडोर्स मैंने आज तक, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ पर मैंने इनके बारे में बहुत ज़्यादा खासियत सुनी है, आपने भी सुनी होगी। तो मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा प्लान करके आई थी कि यहाँ पे मुझे देखना है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर तरह से कॉरिडोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। अच्छा, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, आप भी बताइएगा अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जो साउथ में जो टेम्पल हैं वो काफ़ी अलग हैं। अगर जैसे हम तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, इवन हम केरला की बात करें, तो टेम्पल का कल्चर काफ़ी अलग है। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर थोड़ा सा डिनर लेने, और डिनर के बाद यहाँ पे क्योंकि पता है सी ब्रीज़ बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको यहाँ वॉक करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, जो मुझे भी आ रहा है। हम लोग रात को घूम रहे हैं रामेश्वरम की गलियों में, तो आपने ज़्यादातर मूवीज़ में भी देखी होगी। और अगर आप रामेश्वरम आ चुके हैं तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी गौ माता मिलेंगी जो बड़े ही प्रेम से भोजन के इंतज़ार में हैं। यहाँ पे आके मुझे टूरिस्ट फैमिली, मैंने एक मूवी देखी थी वो याद आ रही है, पता नहीं क्यों। आप मंदिर का एक बार स्ट्रक्चर देखिए, पूरा मंदिर है। ये मंदिर आपको समुद्र के पास में मिलेंगे। समुद्र देवता आगे हैं, आपको पहले स्नान करना होगा, उसके बाद ही आप टेंपल में एंटर कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको चलते चलते बताऊँ। मैं आ चुकी हूँ रात के टाइम में सी के पास, और आपको पता है रात के टाइम कभी ऐसे जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो टाइड्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं और इट्स रियली रिस्की ऑल्सो। बट यहाँ पे क्योंकि और भी लोग खड़े थे इसलिए मैं भी आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं तो मुझे और मज़ा आ रहा है, क्योंकि जनरली मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला नहीं होता है। और आज लकीली इस ट्रिप पर, इस पिलग्रिमेज पर मेरे फादर मदर हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द एंट्रेंस टुवर्ड्स। आपको पता है यहाँ की स्टोरी क्या है? जब राम जी रावण का दहन कर कर आए थे ना, तो उनके ऊपर श्राप लगा था। दैट श्राप मीन्स लाइक अ कर्स दैट ही हैव किल्ड अ ब्रह्मपुत्र, दैट आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई वुड बी रॉन्ग। तो यहाँ पर आके उन्होंने स्नान करके अपने पाप को उतारा था। आप ये जो दरवाजे देख रहे हैं पीछे, इन दरवाज़ों को पार करते ही आपको मिलेगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। क्या नज़ारा है वो मैं आपको ले जाके बताती हूँ। I am literally enjoying my time over here. So this is Tamil Nadu and we are at Rameshwaram. I have told you many times. Okay, so I am having counter in my hand, so again and again, you know, right? Because for my videos I am the one who makes all the videos and hardly I give the camera to my parents to fetch my entire location and everything. So this is how the beauty is captured. So this is how the beauty is captured. कभी रात का टाइम है, हम लोग यहाँ पे वॉक करते करते आ गए डिनर के बाद, और क्योंकि यही एक टाइम है जब यहाँ पे रश
आपको ऑलमोस्ट कम दिखेगा. सो दैट्स वाई आई ट्राई टू शूट माई वीडियो ड्यूरिंग सच पीरियड्स ऑफ टाइम. और सबसे मेन बात, तमिलनाडु के टेम्पल्स में ही आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि बहुत अनकॉमन है. दिस यू विल ओनली फाइंड इन तमिलनाडु. लेट मी शो यू दिस वन. अच्छा, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना नॉर्थ साइड में, वो लोग बोलते हैं कि हमें जो तमिलनाडु के जो टेम्पल है ना, इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजना. जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये काफ़ी कलरफुल होता है और काफ़ी डिटेल्ड होता है. तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को ये सब शेयर किया. और आपको ये सब देख के मज़ा आ रहा है या नहीं, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके. बिकॉज माई एंटायर इंटेंशन इज़ टू शो यू इंडिया विद माई विजन. यहाँ पे वॉक करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज दिस इज़ अ पिलग्रिमेज वेयर आवर Lord Rama have came with Sita माँ. अब की बार जो मेरी वीडियो क्वालिटी है, मैं इसको अच्छी बनाने का पूरा ट्राई कर रही हूँ. आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो देख के फील आया कि नहीं कि आप रामेश्वरम में हैं. कमेंट एंड लेट मी नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.